National Press Club is a program inauguration of the book जापान की कहानी story of Japan. किताब का सबसे खूबसूरत असद बाप आखिर के 3 बाप जहाँ पे आके Protocol officer एक शख्स पकड़ा जाता है खालिद मजीद कुछ इस किताब में मौजूद है जिसका हमें इल्म होना जापान चाहिए। हम जिस inauguration दूसरी of the किताब book की बहुत मुबारक और प्रेस क्लब के सारे साथियों समेत फजल भट्ट साहब हम सबको मुबारक कि हमारे दोस्त ने इतनी अच्छी और इतनी बड़ी किताब लिखी है। बहुत शुक्रिया कि जो आदमी कॉलम निगारी नजर आता है, जो स्क्रीन पर नजर आता है, तो हर गवर्नर मैं दरखास्त करूंगा सैयद मोहसिन साहब शेख को आए और किताब और साथ में किताब के हवाले during the inauguration of the book. शाजी आ जाए ना इधर से। He is a participant of book's inauguration. Which wrote by the author is Amjad Siddiq, mentioned in a photo. जापान से मछली बहुत अच्छा मिलता है खाने के लिए। मछली को बनाते मोटा चावल होता है खाते हैं। बासमती चावल Tariq Chaudhary is giving the comments जापान to दुनिया की बहुत कौम है book जिनके of ऊपर बाकायदा एटम गिरा है। आज की तारीख तक Japan पहली story और and आखिरी कौम Japan है कहानी. जिनके ऊपर 19 फोन किया। Amjad मैंने कहा Siddiq is सदीक साहब क्या ये शानदार लिखते हैं, ये भी क्लिक का दौर है, आपको दो चार लाइनें पसंद नहीं आती तो आप आगे चले जाते हैं कि आप ना सिर्फ वो पढ़ते हैं, वो पूरी पोस्ट बड़ी तवील होती है बल्कि अगली पोस्ट का इंतजार भी करते हैं। तो मैंने कहा आप मैंने किताबी शक्ल दें, किताबी सूरत में सामने आई सफ़र कहानी कोरिया की थी। आज जापान कहानी आपके सामने 30 साइफर नहीं हुआ इंडस का, तो ये भी अपनी किताबों की तरह आहिस्ता आहिस्ता खुद को डिसाइफर कर रहे हैं और हमारे लिए हैरानी का बायस बन रहे हैं रोज बरोज। यहाँ दोस्तों ने talking about the 1953 से लेकर जो पहला मार्शल Japan story और book. हमारे आखिरी मार्शल तक जो 99 में लगा, मैंने अपने ज़राए इब्लाग का कंटेंट एनालिसिस किया है। तो मुझे 53 से लेकर आज तक आज की तारीख तक हमें इब्लागी इस्तिराब अपने ज़राए इब्लाग में नज़र आता है। इब्लागी इस्तिराब क्या है? इब्लागी इस्तिराब वो है जिसका हम भी हिस्सा हैं। कैसे? जब कोई सियासतदान दी चौक पे खड़े होकर कहता है कि वो फलां मैं तुझे मूंछों से पकड़ कर फांसी दूंगा, या वो किसी की बहू और बेटी का नाम लेके उसको बदनाम करता है। He is author of Japan Kahani and Japan Story, which is inauguration in National Press Club Islamabad. ये तसलसल है सफ़र कहानी का जापान कहानी, और ये वही तसलसल है जिसमें मैंने इसके बैकग्राउंड में मेरे दिन में शायद वो लाशें हैं जो मैंने रोज़ मैं टीवी पे देख रहा हूँ, रोज़ कश्तियाँ डूब रही हैं, रोज़ बच्चे मर रहे हैं। और आज से 1 साल पहले मैंने और इज़्ज़त मावगनर साहब ने ऐसा ही एक प्रोग्राम मिलकर हमने किया। उस वक्त भी हमने यही बातें की, उस वक्त भी यही मसाइल थे। और नज़र की बात देखें कि आज से 25 साल पहले भी यही मसाइल थे। मैंने 25 साल पहले टंकी लगाई, उस वक्त भी यही हालात थे, आज भी वही हालात। तो इस पर अरबाब इख्तियार को सोचना पड़ेगा। ये गुर्बत की वजह नहीं है, ये बिल्कुल फजूल बात है, और ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है किसी भी गवर्नमेंट का। ये गुर्बत की वजह नहीं है। गुर्बत सिर्फ 4 जिलों में नहीं है, गुर्बत पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन बच्चे 4 जिलों के जा रहे हैं, इसलिए ये गुर्बत नहीं है। इसको देखना होगा, हमें इस पर सेमिनार करने होंगे, और मेरा अल्लाही ख्याल है कि इसको इंसाफ में भी शामिल करना होगा। खास कर ये 4 जिले हैं कि वहाँ स्कूलों में जाया जाए, स्पेशल गर्ल्स स्कूल, क्योंकि जो एक बच्ची है वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, और वही अपना जेवर बेच के उसको बेचती है। ज़्यादातर जेवर बेचा जाता है, एजेंट को पैसे देंगे। तो इस पर हमें काम करना पड़ेगा। बाकी मेरे तमाम काबिल कदर दोस्त जो हाल में बैठे हैं, मैं अगर एक का नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। ये जो मुख्तसर की गर्दान है, मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं भी जारी रखूँ। और मैं सबसे पहले जो है वो
जिक्र करना चाहूँगी आज की हमारी तकरीब के मेहमान She's NPC secretary के किसी के भाई हैं, किसी Nayar के Ali. दोस्त हैं। मेरा ख्याल है मैं जहाँ जहाँ इनका जिक्र करती हूँ तो वहाँ वो कहता है अच्छा गवर्नर साहब से मेरा इतना पुराना ताल्लुक है। तो गवर्नर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं। और मैंने जब जिक्र किया अभी हमारे कोई दोस्त कह रहे थे कि अदबी तकरीबात में जो है वो अमूमन सियासी शख्सियात नहीं जाती, तो गवर्नर साहब के साथ हमारा नेशनल प्रेस क्लब का और सहाफ़ती कम्युनिटी का ऐसा ताल्लुक़ है कि हम अदबी तकरीब में कहें, बेअदब तकरीब में कहें, सियासी तकरीब में कहें, तो हम गुजारिश करते हैं और वो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के और बग़ैर किसी तरद्दुद के जो है वो मौजूद होते हैं। तो हम ख़ास तौर पे नेशनल प्रेस क्लब की पूरी बॉडी की जानिब से, पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जानिब से शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक आदिल साहब मौजूद हैं और आपकी भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मलिक जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हैं। और अफजल भट्ट साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया, क्योंकि जब मैंने इनको बताया कि मेरे बहुत क्लोज़ फैमिली की शादी है और वहाँ को माइनस करना जो है वो मुमकिन नहीं है, तो भट्ट साहब ने कहा कि ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भट्ट साहब ने आज ये जिम्मेदारी निभाई है, तो भट्ट साहब आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया। और सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी अमजद सिद्दीक़ के हवाले से कि आपने कहा कि डर की वजह से आई हो, डर भी है, लेकिन डर इस बात का नहीं है कि वो जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। वो बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत हसास इंसान हैं, नाराज़ नहीं होते। डर इस बात का है कि कहीं उनकी दिल आज़ारी ना हो जाए कि जिस वक्त ये तकरीब जो है ये प्लान हो रही थी, तो उस वक्त से जो है ये डिस्कशन चल रही थी कि हर सूरत में जो है वो हम सब यहाँ मौजूद होंगे। और आज बाहर भी लोग खड़े हुए हैं जैसे दीप साहब, ये यकीनन आपकी दोस्तों के साथ मोहब्बत है जिसकी वजह से सब। Sardar Salim is speaking about the book Japan Kahani and Japan Story. बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान का कि उन्होंने यहाँ मुझे आने का मौका दिया, और ख़ासकर अमजद सिद्दीक़ साहब का। और इतने अच्छे लिखारी हैं, इनकी किताब के सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं समझता हूँ मेरे लिए एजाज़ की बात है। और बहुत अच्छी गुफ्तगू यहाँ पे हुई। मैं ज़ाती तौर पे क्योंकि सारी ज़िंदगी मेरी पिंडी और इस्लामाबाद में ही गुजरी है, तो ये जो नेशनल प्रेस क्लब है इसको मैं अपना घर ही समझता हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ईमानदारी से आना, काफ़ी मैं बिज़ी था, लेकिन मुझे बताया गया बार बार अफजल भट्ट साहब ये कह रहे हैं, चौधरी साहब तारिक साहब ये कह रहे हैं, नैयर अली साहब ये कह रही हैं, और एक डेट दी गई, फिर कहा वो कह रहे हैं आप अपनी डेट दे दें। मैंने कहा जी आप फिर चलें, आप तो जाने है नहीं, क्योंकि इतने प्यारे हमारे भाई हैं, इतने प्यारे दोस्त हैं, तो किसी तरह भी मेरी ईमानदारी से ये जुर्रत नहीं थी कि मैं कहूँ कि मैं नहीं आ सकता। और बहुत शुक्रिया, यहाँ पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़ा अहम इशू है जिस पे जापान कहानी जो है वो अमजद सिद्दीक़ साहब ने लिखी है। सजाद साहब ने कहा कि कॉलेज फेलो हैं, इकट्ठे थे, मैं जो है वो पॉलिटिक्स में था और वो अदब में थे, वो अभी तक उसी अदब में चल रहे हैं और मैं उसी पॉलिटिक्स में चल रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा है कि मैं उस वक्त कॉलेज में MSF का था, शायद अगर मैं MSF के साथ ही चलता रहता तो मैं भी अदब के साथ ही बैठा। मैं वहाँ से पीपल्स पार्टी में चला गया, अपनी सियासत में, तो अल्लाह ने करम किया और ये पीपल्स पार्टी की क़यादत है जो अपने वर्कर्स को इज्जत देती है। और मेरे जैसे एक आम बंदे को अल्लाह की मेहरबानी के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत की मेहरबानी से गवर्नरशिप मिली। लेकिन अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि पंजाब का आज तक एक तो मेरे जहन में नहीं है कि मैं गवर्नर हूँ ईमानदारी से, क्योंकि अगर मैं वो समझूंगा कि मैं गवर्नर हूँ तो फिर मेरे और ये जो मेरे भाई दोस्त बैठे हैं आपके दरमियान एक गैप आ जाएगा और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि जब मैं उस सीट से उतरूंगा, उतरना तो है, और फिर आपके पास आना है, तो फिर ना इस तरह आप अपने पास बिठाएंगे और ना अपने साथ गप्पे लगवाएंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि वो चीज़ आड़े ना आए, और जब वहाँ से मैं फारिग होकर आऊँ तो बड़े खुले दिल से आपके पास आऊँ और आप इसी इज़्ज़त एहतराम के साथ कम अज़ कम मुझे बैठने के लिए शेर जो है वो फारूक साहब ने बहुत ही एक
ظاہر ہے ان کا نالج ہے, ان کا بیک گراؤنڈ ہے, انہوں نے بڑے زبردست 2-3 سوال اٹھا کے ان کے جوابات اور اس اہم ایشو کو ایڈریس کیا. بڑی اہم موضوع پہ جاپان کہانی جو ہے وہ لکھی گئی ہے اور موجودہ صورتحال میں, بلکہ یہ تو ایک عرصہ سے, جیسے امجد صدیق صاحب نے کہا کہ سال پہلے بھی ان کا میرا ڈسکشن اسی پہ ہوا اور آج بائی چانس ہم نے یہ ڈیٹ رکھی ہے اس کتاب کے انوگریشن کے سلسلے میں, تو آج کا بھی سب سے برننگ ایشو اور اہم ایشو یہی ہے اور یقیناً تکلیف دہ عمل ہے اور یقیناً ایک باعث شرمندگی بھی ہے. ہمارے وہ اپنا نوجوان بچے جہاں بھی کشتی ڈوبتی ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی اس میں سوار ہوتے ہیں, تو ہمیں اس کا دکھ ہے, ہمیں اس کی تکلیف ہے. وہ ہمارے اپنے ہیں, وہ جس وجہ سے بھی اس غیر قانونی طریقے سے جا رہے تھے, میں سمجھوں کہ اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہمیں پہ عائد ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے اور ہم طاقتور جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑی اہم ضرورت ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے. بڑی زبردست یہاں پہ بات کی اپنا امجد صدیق صاحب نے کہ, اور میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ صرف غربت کا ایشو نہیں ہے کہ جو انلیگل طریقے سے ہمارے بچے جاتے ہیں وہ صرف غربت کی وجہ سے نہیں جاتے, اور انہوں نے بڑا اس کا لاجک دیا کہ 4 ضلع ہیں اور وہیں سے جاتے ہیں. اور دیکھیں, اور جو انلیگل طریقے سے جاتے ہیں 50 لاکھ 60 لاکھ دے کے جاتے ہیں پاکستانی. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ اگر وہ 50-60 لاکھ سے پاکستان میں بزنس کرے تو بہت عزت کی روک ہے. اور امجد صدیق صاحب کی اس کتاب کے حوالے سے اور یہاں سے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے بھی اس کا اظہار کر رہا ہوں, اور میں انشاءاللہ بالکل پرائم منسٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب تک اور تمام جگہوں پہ اپنی طرف سے پورے جو ہے وہ سختی سے اور پوری ہمت سے یہ آواز پہنچاؤں گا, کیونکہ یہ ملک اللہ کا انعام ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اس کی جو عزت اور وقار دنیا میں ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور سچی بات کرنی ہے, چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے. جب ہم خود صاف ہیں, ہمارے اندر وہ پنجابی کہنے ان کے ایسی کانے کوئی نہ, تو پھر سانو ڈر کوئی نہیں سچی گل کرنے کے, اور سچی بات کریں گے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. سارے مجبور ہوں گے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایسی چیزیں ہوں گی کہ انشاءاللہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. میں امجد صدیق صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وہ تجربہ جو انہوں نے کیا اور اس تجربے کو لے کے اس کتاب میں لکھا اور ایک سبق دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو جاتے ہیں اور پھر ان کے والدین, ان کے لواحقین, ان کے بہن بھائی, ان کی بیوی, ان کے بیٹے, ان کی بچیاں, وہ بیچاری پھر روتے. Book given to the Governor of Punjab, Sardar Salim, and participant of the event, or Mayor Ali and others.